हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो काफ़ी लोग गुजर रहे हैं इससे। तो क्या है ये। स्टार्ट करता हूँ मैं अपने स्कूल टाइम से। जब स्कूल टाइम में पापा कहते थे कि भाई बेटा पढ़ लो, तो बेटा स्टार्ट करता था बुक ऐसे रीड करना। ऐसे रीड करते करते ऐसे होता था, फिर ऐसे होता था और फिर ऐसे हो जाता था। अब आप सोचिए कि जब मैं ऐसे बैठ के पढ़ रहा हूँ और स्लाइड करते करते जा रहा हूँ, तो इसमें मेरी पीठ का स्ट्रक्चर क्या है। मेरे बापू हमेशा कहते थे, ओए अपनी कमर सीधी कर ला। और सेम चीज़ मैं अपने बेटे को भी कहूँगा, अगर वो दिखेगा मुझे ऐसे स्लाइड करता हुआ तो इससे मुझे क्या नुकसान हुआ, चलिए इस पे बात करते हैं। मेरा लोअर बैक स्क्रूड अप हो गया। स्क्रूड अप इन द सेंस, जहाँ ठंड आती थी हुक जैसा खिंच जाता था, और भाई लेने के देने, बेबी स्टेप्स लेके चलो, या तो उल्टा टांग रखो, कोई 2-3 दिन तक पैरासीटामोल खाओ। मैंने सोचा ये तो अब लाइफ टाइम हो गया, अब लगता है उम्र हो गई है इसलिए हो रहा है। बट नहीं, इसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फिजियोथेरापिस्ट हैं, और उनको मैंने दिखाया और उन्होंने मुझे ये एक्सरसाइज बताया, और ये डेफिनेटली आपके लिए भी हेल्पफुल है अगर आपके पास फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने का टाइम नहीं है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। हाथ आराम से जैसे गर्दन नीचे कर लें, ठीक है। मैं आपको ऊपर करके बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आपके साथ कनेक्ट करना है। तो नीज फोल्डेड है, एक नीज को हल्का सा ऐसे सीधा ले जाए, पीछे ले आए, सीधा ले जाए, पीछे ले आए, सीधा ले जाए, पीछे ले आए। इसे कम से कम 20 से 30 बार करें। एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, एक पैर से, दूसरे पैर से। जब आपने ये वाला एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2, नीज को ऐसे स्लाइड करें। जब आप इसको स्लाइड कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आप इस तरफ देखें। मतलब अगर आपका पैर उल्टी तरफ जा रहा है तो आपका हाथ इस तरफ जाएगा। जब आप इधर आ रहे हो तो आपका सिर इस तरफ जाएगा। ये आपका हिप जो है ये प्रॉपर ट्विस्ट होना चाहिए। जब आप इसको ट्विस्ट देंगे तो एक तरीके से निचोड़ आएगी, वो निचोड़ जरूर आनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद आप कौन सी एक्सरसाइज करें, ये देखिए। इसको बोलते हैं आराम से मोटर की तरह गोल गोल घुमाएं, ऐसे रोटेट करें। बहुत इजी है, आराम से रेगुलरली करें। ये आपकी आपने, ठीक है। ऐसे रोटेट करें क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कितने एक्सरसाइज बताए, 3 बताए अभी तक, ठीक है। एक आपने पैर सीधा लिया, दूसरा आपने साइड वाइज ट्विस्ट किया, तीसरा आपने पैर को रोटेट किया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये जो आपका हिप सेक्शन है इसको आपने ऐसे घुमाना है, इस तरीके से। ये ऐसे घूमेगा मोटर की तरह, ऊपर को आएगा, ये ऊपर को आएगा, ये ऊपर को। मतलब आप सोच रहे हैं कि इसको इसको ऐसे ऊपर की तरफ घुमा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो अंदर एक स्क्वीज जैसा होगा, तो वो स्क्वीज होने दे और फिर छोड़े। ये हो गया आपका 4th एक्सरसाइज। अच्छा, 5th एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। आराम से ऐसे जाएं और हिप को ऊपर रखें, होल्ड करें, फिर नीचे ले आए। आराम से हिप को ऊपर ले जाएं, होल्ड करें, फिर नीचे ले आए। तो बस जी, ये 5 एक्सरसाइज बड़े आराम से होता है, कोई तकलीफ नहीं है। इसको ट्राई करें। अगर इससे आपका कोई चीज़ सही नहीं होता है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। और हो सकता है कि अगर आपका मान लीजिए स्पाइन है, ये पेन एक्चुअली होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी स्पाइन होती है उस पे अगर कोई भी नर्व हल्का सा टच कर रहा है या प्रिक कर रहा है तो भाई आपकी दर्द स्टार्ट हो जाती है। और अगर वो नस जहाँ भी जा रही है, जिस पैर में जा रही है, चाहे कहीं भी जा रही है, वहाँ भी आपको दर्द होगी। तो उसका लेवल आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो गया। तो मेन चीज़ आपका ये है कि आपका स्पाइन जो है, स्पाइन का स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाता है। आप रेगुलरली आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे तो 2 चीज़ें आप इसमें कर रहे हैं। एक तो अपने स्पाइन, उस एरिया के स्पाइन को स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि वो कैसे वापस से वही शेप में आए।
दूसरा जो आप कर रहे हैं वहाँ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जब मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे और होल्ड करके रखेंगे तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। बस ये करिए और सही हो जाएगा। मेरा हुआ है तो आपका भी होगा। चलिए।